एक बार की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक छोटे से लड़के रवि नामक रहता था। वह उत्साही और साहसी था। हमेशा नई चीजों को सीखने और नई जगहों को खोजने के लिए उत्सुक रहता था। वह अक्सर आसपास के जंगल में जाता था, जहां वह फल, फूल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करता था। उसे वहां की एक बूढ़ी संत से कहानियां सुनना भी बहुत पसंद था। वह बूढ़ी संत बुद्धिमान और दयालु थे और उन्होंने रवि को जीवन, प्रकृति और आध्यात्मिकता के बारे में बहुत कुछ सिखाया। एक दिन रवि ने बूढ़े संत से पूछा, गुरुदेव, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बूढ़े संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो शक्तिशाली हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, हवा, आग, पानी, पृथ्वी, पशु, पौधे, मनुष्य। लेकिन एक चीज है जो इन सभी से भी अधिक शक्तिशाली है। क्या तुम जानते हो वह क्या है? रवि ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, क्या यह प्रेम है गुरुदेव? बूढ़े संत ने सिर हिलाया और कहा, हां, प्रेम वास्तव में बहुत शक्तिशाली है मेरे बच्चे। यह चिकित्सा कर सकता है, प्रेरित कर सकता है और परिवर्तित कर सकता है, लेकिन उससे भी अधिक शक्तिशाली एक और चीज है। क्या तुम जानते हो वह क्या है? रवि ने सिर हिलाया और कहा, नहीं गुरुदेव, वह क्या है? बूढ़े संत ने कहा, वह शब्द है मेरे बच्चे। शब्द दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है। वे सृजित कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, शाप दे सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, दोष लगा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, सीख सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। शब्द एक व्यक्ति, एक संबंध, एक परिस्थिति या एक दुनिया को बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। शब्द एक हथियार या एक उपकरण, एक जहर या एक दवा, एक शाप या एक आशीर्वाद हो सकते हैं। शब्द इतिहास, राष्ट्र का भाग्य, आत्माओं का परिणाम बदल सकते हैं। शब्द दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज हैं मेरे बच्चे, और तुम्हें उन्हें बुद्धिमत्ता से और सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। रवि हैरान था और कहा, वाह गुरुदेव, मैंने कभी शब्दों को उस तरह से नहीं सोचा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शब्द कैसे इतने शक्तिशाली होते हैं? बूढ़े संत ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा मेरे बच्चे। एक कहानी जो तुम्हें शब्दों की शक्ति दिखाएगी। ध्यान से सुनो और याद रखो। और यह वह कहानी है जो बूढ़े संत ने रवि को सुनाई। एक राजा था जो अपने समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य पर शासन करता था। उसे उसके लोगों द्वारा प्यार और सम्मान मिलता था, जो खुशहाल और सदाचारी जीवन जीते थे। उसकी एक सुंदर और वफादार रानी थी, जो उसे एक बेटे और एक बेटी दे चुकी थी। राजा अपने बच्चों पर बहुत गर्व महसूस करता था, जो बुद्धिमान, बहादुर और दयालु थे। उसे चाहिए था कि वे अच्छे और ज्ञानी शासक बने, जो उसकी विरासत को आगे बढ़ाए और अपने लोगों की भलाई करें। राजा के पास एक विश्वास पात्र सलाहकार भी था, जो उसका बचपन का दोस्त भी था। सलाहकार निष्ठावान और ईमानदार था, और उसने हमेशा राजा को यथार्थ और सच्ची सलाह दी। उसने भी राजा के बच्चों की देखभाल की और उन्हें अध्यात्म, युद्ध की विज्ञान और जीवन के दर्शन के बारे में अक्सर सिखाया। एक दिन राजा ने एक पवित्र स्थल की तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया, अपने आशीर्वादों के लिए ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए और अपने परिवार और अपने राज्य की प्रार्थना करने के लिए। उसने अपने सलाहकार को राज्य के कार्यों का प्रबंधन संभालने के लिए जिम्मेदारी सौंपी, और उसने अपने बच्चों की देखरेख को भी उसके जिम्मेदारी में सौंपा। उसने उसे पालने के लिए कहा, मेरे दोस्त, तुम मेरे लिए जैसे भाई हो। मैं अपनी जान और अपने राज्य को तुम पर भरोसा करता हूं। कृपया मेरे बच्चों और मेरे लोगों की देखभाल करें। जब तक मैं दूर नहीं होता, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। सलाहकार ने कहा, मेरे स्वामी, तुम मेरे लिए जैसे भाई हो। मैं अपनी सबसे अच्छी तरह से तुम्हारी सेवा करूंगा। कृपया शांति से वापस आओ और सुरक्षित रहो। राजा एक छोटे साथियों के साथ निकल गए। अपनी रानी, अपने बच्चों और अपने सलाहकार को पीछे छोड़ दिया। सलाहकार को राजा के द्वारा दिया गया उपाध्याय का कार्य करने का समय बहुत खुशी और मान से भरा था। उसने अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा से निभाया। उसने राज्य के कार्यों को बुद्धिमत्ता और न्याय से प्रबंधित किया, और उसने राजा के बच्चों की देखरेख की स्नेह और देखभाल से। उसने उन्हें सिखाया, उनके साथ खेला और उनकी सुरक्षा की।
वह उनके लिए एक पिता की तरह था और वे उसके बच्चे की तरह थे। हालांकि एक समस्या थी। सलाहकार के पास एक रहस्य था, एक अंधकारी और खतरनाक रहस्य, एक रहस्य जिसे उसने बहुत लंबे समय तक छिपाया था, एक रहस्य जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। सलाहकार रानी से प्यार में था। उसने उससे पहली बार मिला था जब वह एक युवा राजकुमार था और वह एक युवा राजकन्या थी। वे एक राजकीय भोज में मिले थे जहां उन्होंने आंखों में आंखें डाली और मुस्कानें बटोरी। उन्हें एक चमक, एक जुड़ाव, एक आकर्षण महसूस हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला, कभी नहीं छुआ, कभी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वह अपने दोस्त राजा के साथ वफादार था और वह अपने दोस्त राजा का सम्मान करता था और वे दोनों अपने दोस्त राजा का सम्मान करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने दिल में गहराई में दबा दिया और उन्होंने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं छुआ, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वह उसके दोस्त राजा का विश्वासी और ईमानदार रहना चाहता था और उसने अपने दोस्त राजा के प्रति समर्थन और नम्रता का समर्थन किया और वे दोनों अपने दोस्त राजा के साथ वफादार और ईमानदार रहे और वे दोनों अपनी भावनाओं, अपनी आशा, अपनी अपनी गिलटी, अपनी पछतावा के बारे में पीड़ित थे। वे कभी भूल नहीं पाए और वे कभी एक दूसरे को भूल नहीं पाए और उन्होंने किसी को भी प्यार नहीं किया। सलाहकार को उम्मीद थी कि उसका प्रेम रानी के लिए समय के साथ धीमा हो जाएगा या कि वह किसी और को प्यार करेगा, लेकिन यह नहीं हुआ। उसका प्रेम रानी के लिए और भी अधिक मजबूत हुआ, जब तक यह एक दीवानगी, एक पागलपन, एक शाप नहीं बन गया। वह खामोशी में जी रहा था, राजा और रानी को साथ देखता था, साथ में प्यार करता था, साथ शासन करता था, साथ बच्चे पैदा करता था। वह राजा को देखते रहता था, रानी को देखता था, राज्य को शासन करता था और उनके बच्चों को संभालता था। वह राजा की ओर देखता था, रानी की ओर देखता था, राज्य को शासन करता था और उनके बच्चों की देखभाल करता था। वह राजा की जीत पर ईर्ष्या करता था, रानी से नफरत करता था, राजा को शाप देता था। वह चाहता था कि राजा मर जाए, रानी उसकी हो जाए, वह राजा बन जाए। लेकिन उसने कभी अपनी इच्छाओं पर कार्रवाई नहीं की, कभी अपने दोस्त को धोखा नहीं दिया, कभी अपने राजा को क्षति नहीं पहुंचाई। वह उसके दोस्त और ईमानदार रहा, वफादार और कर्तव्यनिष्ठ। वह अपनी इच्छाओं को दबाता रहा, अपने भावनाओं को नियंत्रित करता रहा, अपने विचारों को छिपाता रहा। वह मास्क पहनता रहा और अपने संवेदनशीलता को छिपाता रहा। वह अपने दोस्त के साथ आदर्श दोस्ती की मान्यता का पालन करता रहा, जिसमें विश्वास, समर्थन और समर्था शामिल थे। वक्त बीतता गया और राजा और रानी ने अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताया। उनके बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने भी राज्य के साथ अपना जिम्मेदारी संभाला। सलाहकार ने भी अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया और उसने अपने दोस्त के साथ निष्ठा बनाए रखी। किसी दिन एक बड़ी मुश्किल आई। एक प्राणी ने उनके राज्य को धार्मिक विवाद में फंसा दिया और उसने उनके बच्चों को भी खतरे में डाल दिया। राजा, रानी और सलाहकार को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का समय आया। उन्होंने धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम किया और समस्या का समाधान निकाला। इस घटना ने उनकी एकता और संबल को और भी मजबूत बनाया। उनका परिवार, उनका राज्य और उनके संवेदनशीलता का प्रदर्शन हमेशा उनके लोगों के द्वारा सराहा गया। इस घटना ने उनके बीच के रिश्तों को और भी गहरा दिया। सलाहकार ने अपने दोस्तों को भरोसा दिखाया और उनका साथ दिया जब वे सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शब्दों की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। सलाहकार ने अपने शब्दों के माध्यम से अपने दोस्तों को सहारा दिया और समस्याओं का सामना किया। उनकी बुद्धिमत्ता, समझदारी और शांति के शब्दों ने उन्हें इस मुश्किल घड़ी में सहारा दिया। शब्दों का उपयोग समझदारी और संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए, क्योंकि वे हमारे रिश्तों को सजीव और मजबूत बना सकते हैं। यह हमें यह भी दिखाता है कि एक साथी की साथ सहायता करने और समर्थन देने में कितनी शक्ति होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच शेयर करो। और हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले।
दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे।